देखिए, पहली बात तो ये एक ऐसे संत व्यक्ति के व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 1999 और 2000 में केतन पारिक के साथ मिलके पहले भी इसी तरह का शेयर घोटाला कर चुका है और इसकी 6 कंपनियों के ऊपर बैन लगा था। अडानी का नाम मैं ले रहा हूं। दूसरा, 2007 में जेल जा चुका है। तीसरा, इसके भाई के ऊपर कई सारे आरोप पहले भी लग चुके हैं। चौथा, प्रणंजय गुहा ठाकुरता ने इसके स्कैम के ऊपर पूरी किताब लिखी, भारत की सरकार सोती रही, कार्रवाई नहीं की। रवि नायर ने इसके भ्रष्टाचार को खोला, भारत के लोगों का नाम बता रहा हूं, अब भारत की सरकार सोती रही। वायर ने कई रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार के बारे में छापी, लिखी, उसके तथ्य दिए, इनकी सरकार सोती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक नहीं 1000 कार्रवाइयां हिंदुस्तान की केंद्र और राज्य सरकारें कर चुकी हैं, उसकी पड़ताल करने की मंशा हो। और मीडिया रिपोर्ट तो आप छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, अगर एक व्यक्ति सामान्य एप्लीकेशन भी दे सरकार को कि यह भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका संज्ञान लेके सरकार जांच कराती है, न्यूनतम काम यह करती है। इसके अलावा ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, इनका व्यापार किसके साथ चलता है? चैंग चुंग लिंग, चाइना जो हमारे दुश्मन देश का व्यापारी है, चैंग चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में आरोपी है, भारत के राष्ट्रवादी व्यापारी के राष्ट्रवादी मित्र भारतीय जनता पार्टी के मुझे बताएं कि उस मित्र के साथ इनका हजारों करोड़ रुपए का धंधा क्या चल रहा है। जवाब लेते हैं। जरा ये बताइए कि इनकी कंपनी में सिर्फ हिंदुस्तान की बैंकों में नहीं, इनके रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से, इनके रिश्ते अमेरिका से, इनके रिश्ते जापान से, दुनिया के किस देश में इनका धंधा व्यापार नहीं चल रहा है? पूरी दुनिया में इनका व्यापार फैला हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलवाते हैं, श्रीलंका में बिजली का ठेका दिलवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के दुनिया के देशों में माइनिंग से लेकर बिजली तक का ठेका दिलवाने का काम करते हैं इनको। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टैंडिंग कमेटी के सामने श्रीलंका के बिजली कंपनी के सीईओ ने कहा यह बात। आ रहा हूं सुधांशु जी। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को आपने इतना फेवर दे रखा है, इतना बड़ा घोटाला सामने। और एलआईसी की बात आप कर रहे थे, देखिए अपने दर्शकों को भी दिखाइए, अपडेट करना आपकी भी जिम्मेदारी है। अडानी की कंपनियों में अब निवेश नहीं करेगा एलआईसी। अडानी की कंपनियों में अब निवेश नहीं करेगा एलआईसी, एक खबर यह है। दूसरी खबर और दिखाइए अपने दर्शकों को, और इनके भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये खबर है, ये जो अभी इतनी देर से बहस कर रहे थे सुधांशु जी, ये खबर है। ये क्या है? इनको बोलने दीजिए। हिंडनबर्ग की आंधी के बाद अडानी के लिए एक बुरी खबर। अच्छा, अब सेबी करेगी रिश्तों की पड़ताल, और इसमें लिखा हुआ है मॉरिशस की 2 कंपनियों ने इनकी संजय जी, आप माननीय सांसद हैं, उसकी जांच। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं इन 10 सेकंड्स की। कैसे पड़ताल करेगी भैया? संजय जी आप माननीय सांसद, पड़ताल करेगी आप फैक्ट्स को आप बेहतर समझते हैं कि जब एलआईसी के नंबर 2 आके ये बोलते हैं कि उनका एक्सपोजर कितना है, 1% से कम। फाइनेंस सेक्रेटरी ने आके बोला, आपने नहीं माना। आपको किसी ने क्या लिखा है, आपको उस पर मानना है? संजय जी आप माननीय सांसद खुद है, आपको पता है फैक्ट्स क्या है। आप अगर नंबर्स पे बात करें, ये इनके भाई, अरे इनके चेयर, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं आप बोलिए ना। नहीं ऐसे ऐश्वर्य जी, हाँ बताइए। नहीं ये कौन? हाँ नहीं कौन? एमआर कुमार, एलआईसी के चेयरमैन है, उनका बयान दिखा रहा हूं, ऐसे कोई बोल नहीं रहा है। एमआर कुमार एलआईसी के चेयरमैन, उन्होंने कहा अब सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपका। ओके, पॉइंट टेकन। ये उनका बयान। नाउ यू हैव कोटेड इट। नाउ अब एक बात और नहीं पूरी, अब आपने कोट किया। अब मैं बहुत एक लास्ट बात। हाँ बोलिए जल्दी, फिर जवाब। लास्ट बात तो पूरी बोलिए। लास्ट बात मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पूरी दुनिया में इनका व्यापार फैला हुआ है, पूरे दुनिया से, विदेशों से ये अपनी कंपनियों में कर्जा ले रहे हैं, तमाम फंड ले रहे हैं, तो ये इसको भारतीयता के आड़ के पीछे अपनी भ्रष्टाचार क्यों छुपाना चाहते हैं? कौन छुपा रहा है?